Namaste, we are BTS. Congratulations on launching in India. I'm so happy to reach our army there. Make sure you follow on Spotify and listen to all our music. Right now. 저희가 보겠습니다. 마음의 준비 됐어요? 네, 합시다. 떨리니까 빨리 해주세요. 갑니다. 진짜 떨린다. तो वेलकम है फिर से हमारे व्लॉग्स में। और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं गरीबों की मदद करने के लिए, उन्हें कुछ कपड़े देने के लिए। हमारे घर पे तो बहुत सारे कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे, तो हम लोग पहन नहीं रहे थे उसे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी की मदद कर दी जाए उससे। अगर जो काम हमारा यूज़ का नहीं है, किसी ना किसी का यूज़ का हो सकता है, और अगर वो किसी का यूज़ का हो रहा है तो हमें उसको ज़रूर वो चीज़ देनी चाहिए। तो मैंने अपने पापा मम्मी से मनाया उनको और कन्विंस किया, तो वो लोग मान गए कि हम अपने कपड़े गरीबों को दे सकते हैं। और फिर अब हम लोग जाएंगे गरीबों के पास और उनको कपड़े देंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं और इस पुण्य काम करने के लिए मेरी मम्मी पापा को कन्विंस करने के लिए मेरी सबसे ज़्यादा मदद की थी मेरे छोटे भाई ने। तभी मैं आपको उससे मिलवाता हूँ और उसकी एडवाइस बताता हूँ। तो ये है मेरा छोटा भाई, और अब मैं इससे पूछता हूँ, भाई तुझे क्यों लगा कि हमें ये काम करना चाहिए? मुझे इसलिए लगा क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है किसी की दुआ हमको आगे बढ़ाने में, और हमें उनको मदद करके पुण्य का ही काम मिलेगा, और वो हमको दुआ देंगे अपने दिल और मन से, जिससे हमारी बहुत भला होगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ तो भला का काम करके ही तो जाना है ना, इसलिए। सो फ्रेंड्स, इसकी इतनी अच्छी बातों से मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोग तो हमेशा खुद के लिए जीते हैं, पर कभी दूसरों के लिए तो जी के देखो। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपने पापा को कन्विंस किया और उन्होंने हाँ बोला है काम करने के लिए। तो मैं अपने पापा की राय आप सबको देना चाहूँगा कि पापा ने क्यों हाँ बोला है। तो ये है मेरे पापा, और अब ये अपना ओपिनियन देंगे। हेलो, नमस्ते। मेरे बच्चे ने पूछा कि मेरे पास जितने भी पुराने कपड़े ये क्या करें, तो इन्होंने, इसका भाई और ये दोनों प्लान करके मेरे पास आए और ये बोले कि जितने भी पुराने कपड़े ये गरीब बच्चों को दे दिया जाए। मैंने बोला ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मेरे पापा ने एकदम बात तो सही कही है कि अगर हम लोग सब मिलकर एक छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो एक दिन ये देश गरीबी मुक्त हो जाएगा, और हमें यही करना है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं और जाते हैं गरीबों को कपड़े देने। कितने साइज का, कितने बड़े बड़े? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं झोपड़पट्टी में, जहाँ पे हमें गरीबों को कपड़े देने हैं। और उसके बाद ये मेरे पापा अभी आंटी को कपड़े दे रहे हैं। ये मेरे भाई के कुछ कपड़े हैं, और ये मेरे कुछ इनर और मेरे पापा के कुछ इनर्स हैं, जो कि अभी हम आंटी को दे रहे हैं। आंटी ने बताया कि उनकी तकरीबन 6 से 7 बच्चे हैं, तो उन सब के लिए कपड़े देने हैं। पर हमारे पास इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसलिए हमने इन्हें 5 से 6 कपड़े दिए, और पेयर्स ऑफ कपड़े। एंड देन उसके बाद हम जब इधर से जा रहे थे, अंकल बोलने लगे कि उनके लिए भी कुछ कपड़े लाने थे। तो हमने लाया नहीं था, तो हमने बोल दिया कि हाँ, हम उनके लिए बाद में ला देंगे। तो अभी हम लोग दूसरी गली में जा रहे हैं, और ये मेरे पापा जा रहे हैं दूसरी गली पे, जहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे हैं। और यहाँ पे आपको रास्ते पे बहुत सारे बकरी दिखने मिलेंगी, बहुत सारी बकरी पाल रखी हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे मेरे पापा आगे आगे और मैं कैमरा लेके पीछे पीछे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं झोपड़पट्टी में, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें कपड़े देने हैं। और जाते समय यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमारे आसपास आ गए, और एक आंटी मिली जिनसे हमने पूछा कि कितने बच्चे यहाँ पे और कितने कपड़ों की अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो फिर यहाँ पे हम आंटी से बात ही कर रहे थे मेरे पापा, तब तक कि वहाँ से दूर देखा कि कितने सारे बच्चे भाग के आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से भाग के आ रहे हैं। और उसके बाद पापा ने कपड़ा का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे पापा सबको कपड़े बांटने लगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे पापा सबको कपड़े बांट रहे हैं। और यहाँ पे हमने इस लड़की को कुछ इनर दिए, और बाकी सारे बच्चों को एक रेड कलर का टी शर्ट, और यहाँ पे एक बड़ा पैंट था जो हमने एक बड़ी लड़की थी उसको दे दिया। और यहाँ पे हमारे पास एक लड़के के लिए एक वो था पैंट, तो हमने एक लड़के को दे दिया, एक लड़के को स्पेशली बुलवा के। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जब हम कपड़े बांट रहे थे इन बच्चों में, तो एक चीज़ हमने नोटिस की
कि ये सारे बच्चे आपस में लड़ने लग गए। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन सबको कपड़े की कितनी ज़्यादा नीड थी। तो हमें हमेशा सबकी ऐसी मदद करते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लड़की को हमने जैकेट दिया है और वो जैकेट लेके न जाने कितनी खुश हो गई है। यहाँ पे सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। और उसके बाद अभी पापा सारे कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर सारे कपड़े सफिशेंट नहीं आ पाए। तो पापा सबसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने बच्चे बच गए। तो पापा सबका हाथ उठाते हैं और काउंट करते हैं कि 5 बच्चे बच चुके हैं। तो पापा उन्हें बोलते हैं कि हम कल सारे कपड़े वापस लेके आएंगे और आप